आज हम ओजोन परत के बारे में जानकारी देंगे। ओजोन परत क्या है, ओजोन परत किसे कहते हैं, ओजोन का क्या रोल है और ओजोन किस तरह से अब धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है और इसके संरक्षण के क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं, इनके बारे में आज आपको बताते हैं। तो वैसे सामान्यतः अपन बात करें तो ओजोन एक ऐसी गैस है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बनी होती है, जबकि साधारणतः ऑक्सीजन 2 परमाणु से बनी होती है। अगर अपन बात करें तो ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बनी हुई होती है, इसलिए इसको O3, जबकि सामान्य ऑक्सीजन 2 परमाणु से बनी हुई होती है। ओजोन वायुमंडल की एक सूक्ष्म परत है। ओजोन एक बहुत ही वायुमंडल की एक सूक्ष्म परत है जो समुद्री सतह से 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक विविध सांद्रता में पाई जाती है। 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पाई जाती है। ओजोन की अधिकतम आर्द्रता पृथ्वी की सतह से 20 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षोभ मंडल व समताप मंडल के बीच पाई जाती है। यह मुख्य रूप से क्षोभ मंडल व समताप मंडल के बीच में पाई जाती है। ओजोन की सर्वाधिक मात्रा भी 20 से लगभग 30 या 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक सबसे ज़्यादा पाई जाती है, परंतु यहाँ भी 1 लाख अणुओं में से एक अणु ही ओजोन का होता है। ओजोन की यह पतली सी परत धरती पर जीवन की सुरक्षा के लिए अत्यंत तथा सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेस को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती है। 280 से 300 नैनोमीटर की तरंग दैर्ध्य वाली सूर्य की अतिशय हानिकारक पराबैंगनी प्रकाश को यह ओजोन परत प्रभावी ढंग से रोकती है। भाई सूर्य से जो भी पराबैंगनी किरणें आती हैं उनको ये परत रोकने का कार्य करती है, जिससे वो किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंच सकती। अगर अपन बात करें तो यह क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन परमाणु का यौगिक का एक संगठन माना जाता है, जिसका औद्योगिक क्षेत्र में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग रेफ्रिजरेटरों में प्रतिशत व प्लास्टिक के जहाज बनाने वाले एजेंट, एरोसोल प्रबोधक, वातानुकूलित संयंत्रों, एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, ऑप्टिकल्स उद्योग तथा फार्मेसी उद्योग में व्यापक रूप से किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग उद्योगों में अनुप्रयोग वातावरण में इन गैसों को फैलाता है तथा ये धीरे धीरे ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें CFC अणु को तोड़ देती हैं, जिससे क्लोरीन परमाणु मुक्त होकर ओजोन के अणु से प्रतिक्रिया कर उन्हें ऑक्सीजन में बदल देते हैं। यह प्रक्रिया एक श्रृंखला प्रतिक्रिया के रूप में चलती रहती है और क्लोरीन परमाणु ओजोन अणु को लगातार तोड़ती रहती है। यही वह रासायनिक अभिक्रिया है जिससे विश्व के समक्ष ओजोन रिक्तीकरण जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। आज वैज्ञानिकों के सामने ओजोन परत के क्षरण की एक गंभीर समस्या बनी हुई है, जो विभिन्न पारिस्थितिकीय असंतुलनों द्वारा पर्यावरण को अपूरणीय क्षति पहुंचा रही है। ओजोन परत के क्षरण की समस्या विश्व भर में ध्यान आकर्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने अपने पर्यावरण कार्यक्रमों के अंतर्गत 16 सितंबर का दिन विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया गया था। 1995 से आरंभ इस कार्यक्रम के तहत विश्व के तमाम देशों में ओजोन को क्षति पहुंचाने वाली हैलोन गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कम से कम उपयोग करने की अपील की जा रही है। इसके ऊपरी वायुमंडल में स्थित ओजोन परत में छिद्र का पता लगते ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ओजोन शत्रु का नाम दे दिया गया है, इसे पर्यावरण में सबसे बड़े शत्रु के रूप में देखा जाता है। अगर अपन बात करें तो इसके लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को रोक लगाने के लिए मार्च 95
1985 में 20 राष्ट्रों ने ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए थे। सम्मेलन में इस बात पर सहमति व्यक्त की गई थी कि ओजोन परत के लिए क्लोरोफ्लोरो प्राथमिक रूप से मुख्य कारक है, लेकिन सम्मेलन में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर रोकथाम के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। वैसे अपन अगर देखें तो ओजोन यह एक द्वितीयक पदार्थ है जो वायुमंडलीय परिवर्तन से उत्पन्न, जो स्वयं चालित वाहनों से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व हाइड्रोजन के प्रतिक्रिया से उत्पन्न होती है। ओजोन के बारे में आपको अगर बताएं तो ओजोन बता रहा है कि वायुमंडलीय परिवर्तन से उत्पन्न, जो स्वचालित वाहनों से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व हाइड्रोजन कार्बन के प्रतिक्रिया से उत्पन्न होती है। दूसरी उसी के में सल्फर डाइऑक्साइड, जो फैक्ट्रियों में ऊर्जा उत्पादक यंत्रों, मशीनों या अथवा किसी ठोस पिघलाने वाले संयंत्र से उत्पन्न होती है। तीसरी अगर गैस की बात करें नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड उच्च तापक्रम पर उत्पन्न ज्वलन प्रक्रिया के उपरांत सीधे वायुमंडलीय परिवर्तन द्वारा उत्पन्न अथवा उर्वरक के संयंत्रों से उत्सर्जित होती है। चौथी हाइड्रोजन क्लोरीन, चौथी गैस हाइड्रोजन क्लोराइड, जो सुपर फास्फेट एल्यूमिनियम गलन के दौरान उत्पन्न होती है। पांचवी एथिलीन, ये ज्वलनशील प्रक्रिया अथवा प्राकृतिक उत्पादों के द्वारा उत्पन्न होती है। छठी नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड ज्वलनशील प्रक्रिया अथवा प्राकृतिक उत्पाद के रूप में माना जाता है। सातवीं बात करें क्लोरीन, तो यह भी द्रव्य वाहन निर्माण से उत्पन्न पदार्थ माना जाता है। आठवीं हाइड्रोजन क्लोराइड, यह प्लास्टिक पदार्थों से उत्पन्न पदार्थों के द्वारा उत्पन्न होती है। इनके अलावा विषैले पदार्थ पिघलन व ज्वलन प्रक्रिया से उत्पन्न होते हैं। अमोनिया, जो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न अथवा चारे समुच्चय के सड़न से उत्पन्न होती हैं। सल्फेट, जो सल्फर डाइऑक्साइड के परिवर्तन से उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, जो अखबार, पेपर या उत्पाद मशीनों से उत्पन्न होता है। इसके अलावा नाइट्रेट, जो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न या ज्वलनशील प्रक्रिया के रूप में उत्पन्न होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड, जो वायुमंडलीय परिवर्तन से उत्पन्न या स्वयं चालित अथवा हाइड्रोकार्बन की प्रतिक्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है। इस तरह से अपन देखें तो ओजोन परत के नुकसान में ये गैसें सबसे ज़्यादा मिलकर नुकसान करती हैं। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो इसके द्वारा बहुत ज़्यादा प्रदूषण की प्रक्रिया बढ़ रही है। और अगर देखें अपन बढ़ते शहरीकरण, औद्योगिकरण व वाहन प्रदूषण के साथ साथ पर्यावरणीय मानदंडों व मानकों की पुष्टि के बिना ये सबसे ज़्यादा समस्या उत्पन्न होती जा रही है। अगर बात करें तो पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा है। वायु, जल तथा मृदा जैसे पर्यावरणीय माध्यमों से प्रदूषण से इस रुझान को देखने पर मंत्रालय ने प्रदूषण उपशमन की नीति अपनाई है। वर्तमान समय में इसके द्वारा ब्लैक कार्बन की समस्या भी उत्पन्न हुई है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने देश में उत्पन्न हो रही ब्लैक कार्बन की सही स्थिति का आकलन करने के लिए भी इस अनुसंधान परियोजना का काम शुरू किया गया। ब्लैक कार्बन वायुमंडल में पाई जाने वाली ऐसे कण हैं जो जीवाश्म ऊर्जा, जैव ईंधन व बायोमास के आंशिक दहन से प्राप्त होते हैं। ये प्राकृतिक तथा मानवीय दोनों तरीकों से वायुमंडल में पहुंचते हैं। ब्लैक कार्बन विशुद्ध रूप से कार्बन है जो अनेक सहसंयोजित रूपों में पाया जाता है। ब्लैक कार्बन वायुमंडल की ऊष्मा को अवशोषित कर वातावरण का तापमान बढ़ा देता है। यह बर्फ और हिम क्षेत्रों में अल्बिडो की घटा देते हैं। यह वातावरण में अधिक से अधिक एक सप्ताह तक रहती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड 100 से अधिक वर्षों या वायुमंडल में बने रहती है। ब्लैक कार्बन मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में बहुत सहायक होती है, क्योंकि पादपों से महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को अवशोषित करने में भी है। वर्तमान समय में ओजोन गैस के संरक्षण या ओजोन परत के संरक्षण के लिए भी
भारत में भी कई प्रयास किए जा रहे हैं। अगर अपन यूँ देखें तो इसके लिए कई प्रयास किए गए हैं। इसकी बात करें तो भारत में ओजोन परत को बचाने के लिए मुख्य रूप से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बहुपक्षीय कोष द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के माध्यम से भारत ने लगभग 9000 टन ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार पदार्थों के उपयोग पर रोक लगाने का निर्णय किया गया है। इसके अलावा हेलोन्स के उत्पादन व उपभोग पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इनके अलावा एक राष्ट्रीय कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रतिबंध योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना की कुल लागत 234 करोड़ के आसपास है। इस प्रकार भारत सरकार के द्वारा भी इस ओजोन परत के संरक्षण के लिए भी कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं। इस प्रकार अपन अगर देखें तो ओजोन परत किसे कहते हैं, ओजोन परत किस तरह से पृथ्वी के और मानव जीवन को किस तरह से नुकसान पहुंचाती है और इस ओजोन परत को बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इनके बारे में आपको आज बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।